हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल रोलीज ब्लॉग में। और इस बार हम निकल पड़े हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सैर करने, जो कि उत्तराखंड में है और इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। जिम कॉर्बेट का सफ़र हम लोग के लिए एक बहुत यादगार और रोमांच से भरा हुआ था। हम लोगों ने अपना रिसोर्ट बुक कर दिया था ऑनलाइन, जिसका नाम था अलाया। जब हम लोग जा रहे थे रिसोर्ट में तो रास्ते में ही कोसी नदी पड़ती है, जहाँ पर रुक के हमने थोड़ी मस्ती करी, एंजॉय किया। गूगल पे हमें दिखा रहा था रिसोर्ट का रास्ता, हमें नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाना था, वहीं पर हमारा रिसोर्ट था। हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि नदी के ऊपर से कैसे गाड़ी लेके जाएंगे, कैसे क्रॉस करेंगे। तभी वहाँ का एक कोई लोकल बंदा जा रहा था, उसको रोक कर हमने पूछा कि उस साइड हम लोग कैसे जाएं, तो वो भी बोला कि नदी को क्रॉस करके जाना है। डर भी लग रहा था कि पता नहीं कौन है, कोई बदमाश ना हो, कुछ ना हो। हम लोग डरते हुए गाड़ी को वहाँ से क्रॉस किया। तो जब थोड़ा आगे पहुँचे तो वहाँ पर देखा अलाया रिसोर्ट का एक पत्थर लगा हुआ था, जिसपे उसका रास्ता बना था कि इस साइड से आप रिसोर्ट में जाएंगे। हमारा रिसोर्ट जो था वो घने जंगलों के बीचों बीच में था और नदी को क्रॉस करने के बाद हम उसी रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे ही बढ़ते बहुत सुंदर सा, बहुत खूबसूरत सा रिसोर्ट हमारे सामने था। ये उसकी एंट्री है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी। अलाया रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट का मेन गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करते हैं। अंदर से एक भैया हम लोगों से कंफर्मेशन लेने आए थे कि हमारा रिसोर्ट पहले से बुक है या नहीं। अब हम लोग अंदर गए हैं रिसोर्ट में। बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट। हम और बच्चे पूरा रिसोर्ट ऐसे घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, खूबसूरत पेड़ लगे हुए थे। रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम लोग अपने रूम में गए। रूम भी बहुत सुंदर था और जैसे डुप्लेक्स रूम होते हैं उस तरह का रूम था। वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन था और जिस साइड इनका किचन था वहीं पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। ये रूम का ऊपर का एरिया है, जहाँ पर एक सिंगल बेड लगा हुआ था। अगर यहाँ पर कोई अकेले सोना चाहे तो ऊपर अकेले सो सकता है। और अभी यहाँ से आप नीचे देखिए, पूरा रूम दिखेगा। सामने एक बड़ी सी विंडो है, डबल बेड है और जितना ज़रूरत का सामान है सब चीज़ें रूम में मौजूद हैं। रूम में हम लोगों ने अपना सारा सामान रखा, उसके बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि रिसोर्ट पूरा घूम के आते हैं और हम लोग निकल पड़े रिसोर्ट घूमने। ये हमारी प्यारी बिटिया रानी है, जो कि पूरे रिसोर्ट का चक्कर लगाने में लगी हुई हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। रिसोर्ट का एक एक एरिया बहुत ही खूबसूरत था। हम जितना भी इसके अंदर जा रहे थे उतना ही सुंदर लगता जा रहा था। हम लोग रिसोर्ट का चक्कर लगाते लगाते पहुंच गए इनके डाइनिंग एरिया में। और आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से हमारा सामने रूम दिख रहा है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, सामने बिल्डिंग में। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही थी, चारों तरफ हरियाली और अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई थी। शहर के शोरगुल से दूर, एकदम भीड़ भाड़ से अलग, एकदम शांत जगह जो कि आपका मन मोह लेगी। ये इनका डाइनिंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरा। ये देखिए नीचे यहाँ स्विमिंग पूल दिख रहा है। हम लोग तो सर्दियों में आए हैं, जनवरी का महीना है, इसलिए इस समय ये खाली पड़ा हुआ है। आइए आपको ले चलते हैं इनके किचन में। ये सामने देखिए कितना साफ सुथरा किचन है, यहाँ खाना बनता है और ये डाइनिंग एरिया है। अगर आप यहाँ बैठकर खाने का आनंद लेना चाहें तो आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आप बाहर बैठकर खाना खाना चाहें तो आप बाहर बैठकर भी खा सकते हैं, वहाँ पर भी बैठने की पूरी सुविधा है। साफ सुथरा किचन है, एक एक चीज़ एकदम साफ सुथरी है। और ये किचन से ही बाहर हम बालकनी में आए हैं तो सामने हमारा रूम दिख रहा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा दृश्य, आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने मेरा बेटा खड़ा हुआ है जो कि हमारा वीडियो उधर से बना रहा था और हम लोग इस साइड से वीडियो को ले रहे थे। हर तरफ हरियाली और सुंदरता, जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएंगे आपको चारों तरफ हरा भरा जंगल दिखेगा, पक्षियों की चहचहाट और इतना शांत वातावरण और सर्दियों में खिली खिली धूप, उसमें बैठने का अपना ही एक मजा है। हम लोग दिन भर का सफ़र करके थक तो बहुत गए थे,
लेकिन घूमने में भी हमें बहुत आनंद आ रहा था और हम लोग एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना चाहते थे। यहाँ का रात का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ लाइटें जल गई थी। रिसॉर्ट की तरफ से हमारे लिए बोन फायर और म्यूज़िक का भी इंतज़ाम किया गया था, जिसके लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत से लॉन में बैठाला गया था और पूरा अरेंजमेंट वहीं पर किया गया था। यहाँ पर ये हट जैसी बनी थी, बहुत ही खूबसूरत सी हट, और इसके अंदर भी बैठने का इंतज़ाम था। अगर आप यहाँ बैठ के डिनर करना चाहें तो यहाँ भी आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे बच्चे सिंगिंग कर रहे थे और हम लोग वहीं बैठकर स्नैक्स वगैरह ले रहे थे और सिंगिंग एंजॉय कर रहे थे, बोन फायर के मज़े ले रहे थे। बच्चों के साथ ही साथ हम लोग भी बहुत मज़े ले रहे थे। बोन फायर के पास बैठे थे, कुछ ना कुछ खाने का सामान आ रहा था, वो खा रहे थे। अगले दिन ही सुबह मॉर्निंग में हम लोग को जंगल सफारी करनी थी, जिसके लिए रिसॉर्ट की तरफ से ही जीप हमने बुक कर ली थी और हमें सुबह का टाइम मिला था कि हमें 5 बजे निकलना था। सुबह 5 बजे ही हमारी जीप रिसॉर्ट के बाहर आ गई थी और जब हम लोग रिसॉर्ट से बाहर आए तो हर तरफ कोहरा ही कोहरा था, ठंड का मौसम था और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और सुबह के टाइम तो सभी जानते हैं कि बहुत ठंड होती है। हमारा एक रोमांचक सफ़र शुरू हो गया था और हम लोग खुली हुई जीप में आनंद लेते हुए जा रहे थे। जो हमारे गाइड भैया थे वो बताते जा रहे थे कि अगर कहीं भी टाइगर स्पॉट होगा तो दूसरी जीप वाले हमें इन्फॉर्म कर देंगे, तो हम लोग उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। हम लोग चारों तरफ देखते हुए चल रहे थे कहीं टाइगर दिखे, लेकिन हमें कहीं टाइगर नहीं दिख रहा था। बीच में और जानवर थे, हिरन थे और पक्षी थे, कहीं बंदर दिख रहे थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो ढिकाला रेंज है उसको टाइगर साइटिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर वहीं पर दिखते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलता जा रहा था, धूप भी निकल आई थी। सफारी के दौरान आपको कहीं भी जिप्सी से नीचे नहीं उतरना होता है, ना आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा रखी है उस पर, क्योंकि आपके सेफ्टी पर्पस पे ही होता है। अगर आपको कहीं जिप्सी रोकनी है तो आप किसी चेक पोस्ट पर रुकवा सकते हैं या कहीं वॉशरूम के पास आप रुकवा सकते हैं। आप ऐसे कहीं भी बीच में जिप्सी नहीं रुकवा सकते हैं। ये नहीं पता होता इतने बड़े फॉरेस्ट में कि कब कौन सा एनिमल अटैक कर देगा, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। यहाँ पर लक की बात होती है कि आपको कौन सा एनिमल देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको बहुत सारे एनिमल देखने को मिल जाएं, हो सकता है कुछ भी देखने को ना मिले, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट है, तो आपको कोई ना कोई एनिमल तो देखने को मिलेगा ही। हमें अभी तक एक भी टाइगर देखने को नहीं मिला था, ना कहीं से कॉल हो रही थी। ये पूरी तरह से अपने लक पे डिपेंड है। हो सकता है आपको कभी 2 टाइगर देखने को मिल जाए, कभी एक भी नहीं मिले। ये बाई चांस की बात होती है। जंगल सफारी का अपना ही मजा है, बहुत आनंद आता है इसमें। आप जिप्सी करते हैं तो आपको एक जिप्सी का करीब 5,000 से 5,500 के बीच देना होता है। उससे आपको पूरा फॉरेस्ट घुमाते हैं। आप जब भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर सफारी के लिए आएँ तो उसका बेस्ट टाइम होता है नवंबर से अप्रैल के बीच में आप आएँ। उस समय टाइगर दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरे जंगल सफारी में हमें एक भी टाइगर देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारी यात्रा बहुत रोमांचक रही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।